Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a vertical YouTube of uniform cross section contains water up to a height of 30 centimeters. Show that if the water in one limb is depressed and then released, it its up and down motion in the two limbs of the tube is simple harmonic and calculate its time period. So, to understand the question, we need to understand about the key concept of condition for being SHM. So for SHM, there are two important condition, or rather we can say one important condition, that is if the motion can be expressed in this form, that is F equals to minus kx. अगर कोई मोशन के फोर्स या फिर कोई मोशन का एक्सप्रेशन अगर हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, सो वी कैन से दैट मोशन विल बी अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब यहाँ पे वी नीड टू बी क्लियर विद द टर्म एफ इज द restoring force, x is the displacement that we give, and k is the SHM constant, right? So यहाँ पे to check whether it is SHM or not, we have to follow three steps. सबसे पहले हमें equilibrium position find करनी होती है. Find equilibrium position. Equilibrium position वो होती है जहाँ पे F net क्या हो, zero हो, right? Second condition, displace the particle or the we can say displace the body from equilibrium position. Displace the body from equilibrium position and find the force on it. अगर force, if the force can be written in the form F net is equals to minus kx, then we can say the particle will be performing SHM, and इसका time period directly we can remember the result, that is 2 pi by omega होता है. Omega को can be we can written as under root k by m, so यहाँ पे 2 pi by omega, that means m by k. So this will be the following things that we need to keep in mind to check whether the system is given SHM or not. ठीक है, अब जो हमें सिचुएशन गिवन है, लेट्स ट्राई टू एनालाइज दैट. सो लेट्स से वी हैव बीन गिवन विद यूट्यूब. सो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं यूट्यूब. दिस इज समथिंग वी कैन से ऑफ यूट्यूब. हमें गिवन है ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम मान लेते हैं ए, राइट. अब इसके अंदर वाटर फील्ड है, ठीक है ना, हमें बोला गया वाटर फील्ड है इसमें, तो हम इसमें वाटर शो कर देते हैं थोड़ा सा. दिस इज फिल्ड विद वाटर, सेम लेवल तक है, राइट. अब यहाँ पे वी कैन सी इनिशियली जो हाइट है, ये मान लेते हैं ये इनिशियल हाइट तक वाटर फील्ड है यहाँ तक, ठीक. अब यहाँ पे वी कैन सी द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और ये लेंथ हम मान लेते हैं एल, ठीक. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है. अब हमने क्या किया, इसको स्लाइटली यहाँ से पुश किया, राइट. सो हमने इसको पुश किया तो लेट से वाटर का लेवल आ गया यहाँ तक, ठीक है. सो कंसिडरेबली वी कैन से वाटर, लेट से ये एक्स नीचे आया लेवल वाटर का, सो यहाँ से एक्स ये ऊपर गया होगा, ठीक. अब यहाँ पे वी कैन सी कि अब वाटर जो है यहाँ तक फिल्ड हो गया है. अब फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी कि सबसे पहले तो हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन ढूंढना था, वो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था 0.1, ठीक. उसको हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से बॉडी को या लेयर को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया. अब ये डिस्प्लेस हुआ है, सेकंड पॉइंट इज ऑल्सो फुलफिल्ड. अब हमें चेक करना है एफ नेट ऑन दिस लेयर. अब हम इस लेयर की अगर बात करें, दैट इज सेकंड लेयर की अगर हम बात करें, तो सेकंड लेयर पे फोर्स कौन सी एक्ट कर रही होगी. वन इज द फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो इस लेयर को, दैट इज सेकंड लेयर को अगर हम यहाँ ड्रॉ करें, सो एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा होगा, दैट इज पी नॉट इंटू है, अगर पी नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड फ्रॉम दैट वी कैन से वाटर भी एक फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, जिसको हम कहेंगे पी इंटू ए, ठीक. अब यहाँ से वी कैन सी जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स को हम क्या लिख पाएंगे, नेट फोर्स कैन बी रिटन एज पी ए माइनस ऑफ पी नॉट है, राइट. पी ए को ग्रेटर होना पड़ेगा बिकॉज इट हैज टू रिस्टोर इट्स पोजीशन, ठीक है. सो इन दैट सिचुएशन अब हमें अगर पी की वैल्यू फाइंड करनी है, सो पी की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, सो इस लेयर पे वी नो, वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टैटिक फ्लूइड. अगर हम बात करें कि किसी एक लेवल पे वाटर, लेट्स से ये वाटर फील्ड है इसके अंदर, अगर हम बात करें एक लेवल पे अगर हम दो पॉइंट कंसिडर करें, सो उन दोनों पे ही प्रेशर सेम होगा. अगर पॉइंट वन और पॉइंट टू को देखें, तो प्रेशर एट पॉइंट वन विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट टू. सो हम यहाँ से कह सकते हैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है वाटर में, ठीक है. सो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो लेयर होगा, यहाँ पे थर्ड लेयर हम मान ले रहे हैं इसको, सो ये थर्ड लेयर पे जो भी प्रेशर होगा, सेम प्रेशर इस सेकेंड लेयर पे भी होगा. सो फ्रॉम दिस वी कैन, यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रेशर एट
थर्ड लेयर विल बी इक्वल्स टू प्रेशर एट सेकेंड लेयर। ठीक है, सो ये पॉइंट क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर एट 3, सो वी कैन से कि वही प्रेशर 2 पे भी होगा। सो वी कैन से प्रेशर एट 3 वी कैन राइट नाउ, यहाँ पे हम लिख देते हैं नाउ प्रेशर एट 3 कैन बी गिवन एज, एक तो वी कैन से ये हाइट भी हमारी एक्स होगी। ठीक, हमें ऑल्सो ये पता है अगर हम एक पॉइंट कंसिडर करें वाटर लेवल डेप्थ एच डेप्थ पे, सो प्रेशर एट दिस पॉइंट, लेट्स से ये पॉइंट को हम कह देते हैं P, सो प्रेशर एट पॉइंट P विल बी इक्वल्स टू रो जी एच, जिसको हम गॉज प्रेशर कहते हैं। ठीक है, या फिर प्रेशर हेड, बेसिकली ये जो रिलेशन है इसको हम प्रेशर हेड कहते हैं, रो जी एच। ठीक, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक तो इस लेयर पे, दैट इज लेयर नंबर 3 पे, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से प्रेशर एक्ट कर रहा होगा P नॉट, प्लस एक एक्ट कर रहा होगा गॉज प्रेशर, हाइट कितनी है 2h डेप्थ के ऊपर, यानी कि रो जी इंटू 2x, अगर हमने माना है कि रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस वाटर। ठीक है, सो इन दैट सिचुएशन वी आर गेटिंग दिस, एंड यही किसको इक्वल हो जाएगा, P1 के भी P2 के भी इक्वल हो जाएगा प्रेशर एट 2, एंड प्रेशर एट 2 हमने क्या माना है, P माना हुआ है। ठीक है ना, तो इसी को हम P कह रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे ये वैल्यू को, सो वी कैन से P हमें मिला है P नॉट प्लस रो जी 2x इंटू ए माइनस ऑफ P नॉट ए। अब इसको जब एक्सपांड करेंगे तो P नॉट ए कैंसिल हो जाएगा, सो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा रो जी 2x इंटू ए, या फिर ए को हम यहाँ लिख देते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ नेट वी आर गेटिंग। अब हम यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा रहे हैं बिकॉज जस्ट वी कैन सी कि जो फोर्स हमने अप्लाई किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में वाटर इज अप्लाइंग द फोर्स। डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हमने दिया था तो वाटर ऊपर की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। सो दिस इज ऑफ द टाइप, अब हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं दिस इज ऑफ द टाइप एफ नेट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। सो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी, दिस इंप्लाई k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a रो जी 2 रो a जी आ जाएगी, राइट। सो अब यहाँ से हम टाइम पीरियड लिख देंगे, देयरफॉर टाइम पीरियड को क्या लिखा जा सकता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई के हमने लिखा था वहाँ पे, m अपॉन k की वैल्यू आई है हमारे पास 2a रो जी, राइट। अब m यहाँ पे क्या है, m इज द मास ऑफ द वाटर इनसाइड द ट्यूब। ठीक, उसको हम क्या लिख सकते हैं मास ऑफ वाटर को, नाउ मास ऑफ वाटर कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम क्या होगा, इस तरफ L है लेंथ, इस तरफ भी L थी, तो 2L इंटू ए, सो 2a इंटू L इंटू रो। सो देयरफॉर वी कैन से T की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई अंडर रूट ऑफ M की जगह पे 2 ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये रिलेशन आएगा L बाई जी। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड वी आर गेटिंग। अब इसी की मदद से वी कैन हैव द फाइनल आंसर। हमें कैलकुलेट करना था टाइम पीरियड, सो जस्ट वी नीड टू सब्सटीट्यूट द हाइट दैट इज 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, देयरफॉर वी कैन से T विल बी इक्वल्स टू 2 पाई 30 सेंटीमीटर मीन्स 0.3 मीटर डिवाइडेड बाय 9.8, बेसिकली g की वैल्यू नहीं गिवन है तो 9.8 विल टेक, तो देयरफॉर टाइम पीरियड की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 1.098 सेकेंड। So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.